फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत इंसानी और आप देख रहे हैं लाइव विथ लिव चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्यूट रीनल फेल्योर के बारे में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्यूट रीनल फेल्योर? एक्यूट रीनल फेल्योर इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ रीनल डिसफंक्शन। रीनल का जो नॉर्मल फंक्शन है किडनी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट लीड्स टू द ओलिगोयूरिया और अयूरिया, मीन्स जो नॉर्मल आउटपुट रहता है यूरिन का वो कम हो जाएगा। इंक्रीजेस इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज यूरिया, क्रिएटिनिन इन द ब्लड। जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो बढ़ जाते हैं ब्लड में। व्हाट इज इटियोपैथोजेनेसिस? क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके, और व्हाट इज अ पैथोजेनेसिस? प्रीरिनल कॉज है, इंट्रारिनल कॉज है और पोस्टरिनल कॉज है। सो फर्स्ट है प्रीरिनल कॉज। व्हाट हैपन इन दिस? decrease in blood flow to the nephron which leads to the renal ischemia। नेफ्रॉन को ब्लड कम जा रहा है, उसके वजह से इश्चेमिया होगा। अगर नेफ्रॉन को ब्लड कम जा रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो कम हो जाएगा। इट लीड्स टू द कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, हाइपोवॉल्यूमिया एंड द वैस्कुलर डिसीज। रिड्यूसेस द परफ्यूजन ऑफ द किडनी। परफ्यूजन मीन्स जो नॉर्मली ब्लड जा रहा है वो कम हो जाएगा, मीन्स रिड्यूस परफ्यूजन ऑफ द किडनी। देन सेकेंड वन इज इंट्रारेनल कॉज। इंट्रारेनल कॉज में डिसीज ऑफ रीनल टिश्यू, रीनल टिश्यू का कुछ डिसीज हो सकता है इंट्रारेनल कॉज में। क्या है उसमें? वैस्कुलर डिसीज ऑफ द आर्टरीज एंड आर्टरियल्स ऑफ द किडनी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। देन ग्लोमेरुलर डिसीजेस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इश्चेमिया लीड्स टू द ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब इश्चेमिया है, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिन्स के वजह से हो सकता है। एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड द पाइलियोनेफ्राइटिस। ओके, देन व्हाट आर द पोस्ट रीनल कॉजेस? पोस्ट रीनल कॉजेस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन। जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है उनको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब यूरिन सफिशिएंटली बाहर नहीं जा रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा? मतलब ये इसमें क्या हो सकता है? एक्सटर्नल कंप्रेशन अलोंग द एनीवेयर, यूरेटर, ब्लैडर के नेक पे और यूरेथ्रा पे, कहाँ पे भी अगर कंप्रेशन रहा तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जितना निकलना चाहिए नॉर्मली वो निकलता नहीं है। ओके, then what are the clinical features of a acute renal failure? acute nephritis। nephritis means जो नेफ्रॉन है उसका इन्फ्लामेशन किसके वजह से हो सकता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन होने के बाद। प्रोलिफरेशन ऑफ द इपिथेलियल सेल इन द ग्लोमेरुला। जो ग्लोमेरुला है उसके जो इपिथेलियल सेल्स है उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा। अगर प्रोलिफरेशन हो गया तो उनके बीच में का गैप बढ़ेगा इपिथेलियम में। So increases the glomerular permeability and decreases the glomerular filtrate rate। Characteristic features क्या है? माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो सकता है, हेमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, इडिमा और माइल्ड हाइपरटेंशन। देन नेक्स्ट वन इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स है, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं, एक ऑलिगोरिक फेज, एक डायरेटिक फेज और थर्ड इज फेज ऑफ रिकवरी। सो व्हाट इज ऑलिगोरिक फेज? ऑलिगोरिक फेज में होता है क्या है? ऑलिगोरिक फेज लास्ट फॉर द 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन तक रहता है। यूरिनरी आउटपुट लेस देन 400 ml ऑफ पर डे। 400 ml से कम यूरिन आउटपुट जा रहा है, मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में ही रह रहे हैं। इट लीड्स टू द एजोटेमिया। एजोटेमिया मीन्स नाइट्रोजन है और जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसका जो प्रमाण है वो बढ़ता है ब्लड में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपरकैलमिया, हाइपरनैट्रीमिया, हाइपरवॉल्यूमिया। देन इट लीड्स टू द सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर सर्कुलेशन में ओवरलोड बढ़ गया इट लीड्स टू द पल्मोनरी इडिमा। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिकम्स लो एंड द सोडियम इंक्रीज एलिवेटेड, सोडियम एलिवेट हो जाएगा। देन डायरेटिक फेज में इसमें ऑनसेट ऑफ हीलिंग इंप्रूवमेंट इन द यूरिनरी आउटपुट, मतलब हीलिंग शुरू होता है इस स्टेज में। क्रिएटिनिन यूरिया
निकल जाते हैं नेफ्रॉन से। बट ट्यूबुलर सेल्स नॉट गेन नॉर्मल फंक्शन कैपेसिटी, तभी भी ट्यूबुलर सेल उसकी जो नॉर्मल फंक्शन की कैपेसिटी है वो गेन नहीं कर पाते, सो यूरिन आउटपुट लो ही रहता है। देन नेक्स्ट इज फेज ऑफ रिकवरी, हीलिंग ऑफ ट्यूबुलर इपिथेलियम सेल्स इन अबाउट हाफ द केसेस। हाफ केसेस में इपिथेलियल सेल का हीलिंग हो जाता है, बट अदर टर्मिनेट्स इनटू द डेथ। हीलिंग में टेक अप टू 1 ईयर, हीलिंग को 1 ईयर लगता है। देन नॉर्मल ट्यूबुलर फंक्शंस। एंड थर्ड क्लिनिकल फीचर्स इज प्री रीनल सिंड्रोम। इसमें रीनल आर्टेरियल हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा, इस्चेमिया, हाइपोवॉल्यूमिया ड्यू टू द डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, हाइपोटेंशन, cardiac insufficiency. Okay, then decrease the renal blood flow, so decrease glomerular filtrate rate, oliguria, azotemia, possible fluid retention which leads to the edema, means interstitial fluid में interstitium में fluid बढ़ेगा जिसको हम कहते हैं edema. So friends, this is about the acute renal failure. If you have some doubt, ask in the comment section. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। गुड बाय।